बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास है 8613 का मैनुअल, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट का। जो आपको एक ब्लैंक मैनुअल मिलता है ना, जो आप लोगों ने डाउनलोड करना है, जिसमें खाली जगह बनी हुई है, तो आप लोग उस पर काम करेंगे अपना ना। तो उसमें भी यहाँ पे ये एक एग्जाम्पलरी जैसे इन्होंने फिल किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि नेम आप लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, थीम आप मेंशन करेंगे। इस वक्त हमारा इस टाइप का 2023 का जो थीम है वो सोशल क्या है, सॉफ्ट स्किल्स हैं। और इसी तरह सब थीम जो है वो आप लोगों ने जो भी सिलेक्ट किया है, आपका डिसीजन मेकिंग है, जो भी आपने किया वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर टॉपिक लिख देना है, ठीक है। जो भी आप लोगों का टॉपिक होगा, टॉपिक को देख लें कि किस तरह से आपने उसमें सब थीम को लेकर चलना है अपने। और फिर सब थीम के बाद आपने किस तरह उस सब थीम को इम्प्रूव करना है, कौन से लेवल पे करना है। 3 बातें हैं। एक तो आपका सब थीम हो जाएगा, दूसरे बात नंबर पे आप उसकी टेक्निक किस तरह से उस सब थीम को उस टेक्निक के थ्रू आपने इम्प्रूव करना है या इन्हेंस करना है, और कहाँ पे करना है, किस लेवल के स्टूडेंट्स में करना है, ठीक है। इतनी बात हो गई, ये स्टार्टिंग का पोर्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अच्छा, फिर आगे शुरू होता है, जहाँ पे आपका शुरू होगा ना मैनुअल, वहाँ पे उन्होंने लिखा होगा कि नेम ऑफ़ स्कूल लिखना है। तो आपका नेम ऑफ़ स्कूल लिखा गया यहाँ पर। फिर स्कूल का बैकग्राउंड बताना है। और जब आपने ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन, जहाँ बैकग्राउंड की बात होती है, मतलब ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट, जो लोग हैं वहाँ के, जो रहने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड, जो किस तरह के वहाँ पे, मतलब कि पेरेंट्स का क्या वो है, लिटरेसी रेट कैसा है, पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, और उनमें मतलब जो वहाँ के लोग जो है ना, उसकी उनकी क्वालिटी क्या है, मोस्टली जो लोग हैं वो किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में पहले नंबर पर जो बैकग्राउंड है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपने ऐड करना है। अब स्कूल का बैकग्राउंड जब हम लिखेंगे ना, तो उसमें आपने स्कूल के बारे में बताना है। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देना है यहाँ पे कि जैसे मैं स्कूल इससे ओपन यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, ठीक है। जो भी आपकी बातें हैं सारी वो आपने लिखने के बाद यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है कि जी मैंने आई मेड ऑब्जर्वेशन शीट, और ये क्लास के ऊपर सारी स्कूल के बारे में बताया कि ये स्कूल कब बना था, ठीक है। स्कूल वॉज इस्टेब्लिश इन 2000, ये इसको येलो कर लेते हैं हम, ठीक है, कलर कर देते हैं 2017 में, और ब्यूटीफुल था कैसा। अब ये बात देखो कि जब बैकग्राउंड दे रहे हो आप, इसमें टेंस पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। टेंस आपने पास्ट यूज़ करना है। इसमें किसी किस्म की कोई भी आपको मतलब कि प्रॉब्लम ना हो, आपने इसको हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं ना, उसको पास्ट टेंस में करते हैं। सो कितने रूम्स थे वहाँ पे, कितने प्रिंसिपल ऑफिस थे, क्लर्क ऑफिस था, कैंटीन है, टॉयलेट्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, गार्डन वगैरह, लाइब्रेरी, जो कुछ भी स्कूल में मौजूद था ना, वो आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और जो उस वक्त मौजूद है ना, जैसे कि जो अब इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो आपकी बताई गई 2017 में, लेकिन जो उस वक्त करंट चीज़ें हैं स्कूल के अंदर जो मौजूद है एट दैट टाइम, वो आप प्रेजेंट में बताएंगे। लेकिन वैसे उससे पहले जो उसका बैकग्राउंड था, कहीं उसकी पास्ट हिस्ट्री वगैरह जो बता रहे हैं, वो आपकी पास्ट में आ जाएगी। अब आ गया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। किसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लेना था हमने? वहाँ के लोगों का। वहाँ पे हमने देखना कि कितने स्टूडेंट थे, तो वो किस क्लास से थे, उनकी क्या फैमिली स्टेटस था, वो अपर फैमिली से थे, लोअर मिडिल क्लास से थे, मिडिल क्लास से थे। ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है मतलब कि उनका कहते हैं ना, वो पैसा, कितने मालदार हैं, कितना पैसा है, कितना उनके पास, प्रोफेशनली वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है उनकी। फिर आप बताओ कि जी ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन में क्या बताएंगे हम कि वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, ज़ाहिर है बच्चे तो जॉब नहीं ना करते, उनके पेरेंट्स जॉब करते हैं। अब जब पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो पेरेंट्स का क्या उनका प्रोफेशन है, किस तरह से उनकी अर्निंग कैसे होती है, तो ये आपने देखना है कि अब वहाँ वो बता रहे हैं कि ये स्कूल जो है वो अर्बन एरिया में बना हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज़ के डिफरेंट ऑक्यूपेशन हैं, क्योंकि जो शहर के इलाके होते हैं मोस्टली, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो उनकी मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं। जैसे गांव में लोग होते हैं तो मोस्टली लोग खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, फार्मिंग उनका प्रोफेशन होता है। तो लेकिन शहर के लोग जो होते हैं, जो अर्बन एरियाज़ के होते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क कर रहे होते हैं उसमें। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है लिटरेसी रेट का। अब लिटरेसी रेट आपने बतानी है कि बिफोर स्टार्टिंग माई रिसर्च आई फील टू नो अबाउट द लिटरेसी रेट ऑफ। अब जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं ना, ये एक एग्जाम्पलरी फेल किया हुआ है। यहाँ उन्होंने जो भी एरिया लिखा है, लेकिन आपने अपने एरिया के लिखना है कि आपने किस एरिया के स्कूल को लिया है, और वहाँ आपने क्या क्या उसका लिटरेसी रेट था, कब कब क्या था। अब जैसे 2021 में बताया गया, तो आप बताएंगे कि जी अब 2023 से पहले उसका लिटरेसी रेट क्या था, वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे, क्या उसकी सिचुएशन चल रही है। ठीक हो गया कि फ़ीमेल की कितनी है और मेल के जो लिटरेसी रेट है वो कैसा है। उसके बाद आपने बताना है
कि स्पेशल ट्रेट ऑफ द कम्युनिटी। अब जो वहाँ के ख़ास तौर पे जो लोग रहते हैं उनका क्या, उनकी जो ट्रेट हैं कम्युनिटी की ना, खूबियाँ क्या हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं कि जिसमें स्कूल बना हुआ है ना, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, वो अच्छी नेचर है उनकी जी, जैसी भी नेचर आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस की, वो कोऑपरेटिव हैं या उनकी जो हैबिट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं जी। प्लांटिंग है, प्लेइंग है, क्रिकेट, फुटबॉल, ये चीज़ें वो खेलते हैं। इस तरह से आपने बैकग्राउंड अपने उसका ना सेट कर लेना है। डन, इतनी बात हो गई, समझ आ गई आप लोगों को कि हम उसका बैकग्राउंड कैसे लिखेंगे। बहुत आसान है, ये जो मैनुअल आपको मैं दिखा रही हूँ, आप इसके थ्रू अपनी जो को बहुत हेल्प मिल सकती है कि किस तरह आपने अपने इस बैकग्राउंड वाले पोर्शन को फिलअप करना है, क्योंकि वहाँ पे खाली होगा जो आपने फिल करना है, उसको हैंड रिटन लिखना है, कॉपी पेस्टिंग नहीं है, ना ही आपने टाइप फॉर्म में वो काम करना है, ना ही आपने वो काम करना है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपका बैकग्राउंड वाला क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन 1 की तरफ हम नहीं आए। उसके बाद आ जाता है जी थीम लिखेंगे अपना। यहाँ पे हमारा इस वक्त का थीम है सॉफ्ट स्किल्स हैं, और सब थीम जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट किया उसके बाद आपका टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है,